वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रेन गॉज के बारे में। स्ट्रेन गॉज हमारा एक क्या है, जो सेंसर है, जो कि क्या करता है, प्रेशर और फोर्स पे वर्क करता है। तो आपका प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा होता है, तो उस फोर्स को मेजर करने के लिए आपका ये सेंसर अवेलेबल है आपको। तो इसमें क्या होता है, आपका जो बेसिक फंडामेंटल क्या है, द स्ट्रेन इन अ element is a ratio of change in length to the direction of applied load to the original length of the element। जो स्ट्रेन गॉज है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो लिया गया है वो स्ट्रेन का लिया गया है। अब स्ट्रेन क्या है, काइंड ऑफ फोर्स है। तो कैसा फोर्स है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो चेंज इन लेंथ होता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है शेप में, वो जो लेंथ का ओरिजिनल लेंथ के कंपेयर में जो रेशियो होता है उसको हम स्ट्रेन मानते हैं। द स्ट्रेन चेंजेस द रेजिस्टेंस आर ऑफ द एलिमेंट। अब जैसे हमें पता है कि भाई रेजिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंडेंट होता है, और स्ट्रेन की वजह से अगर हमारी लेंथ चेंज हो रही है तो वहां पे रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा होगा। तो इसका अगर हम इक्वेशन की बात करें तो डेल आर हमारा है चेंज इन रेजिस्टेंस और आर है हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस इक्वेशन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास डेल आर बाय आर आएगा जी एप्सिलॉन। जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम गॉज फैक्टर भी बोलते हैं। गॉज फैक्टर की जो जनरल वैल्यू है वो 2 से 4 के बीच में होती है, और इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब जो भी आपका स्ट्रेन गॉज है उसमें जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा वो आपको 100 ओम्स के मल्टीपल्स में मिलेगा, मतलब 100 ओम, 200 ओम एंड सो ऑन। तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इसकी जो मेकिंग है या जो इसका स्ट्रक्चर है उसको भी एक बार देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस स्ट्रेन गॉज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस एज पर इक्वेशन 2.25। जो हमने इक्वेशन देखी तो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस है उसको वो फॉलो करता है। इट कंप्राइजेज ऑफ अ पैटर्न ऑफ रेजिस्टिव फॉइल अरेंज्ड इन फिगर शोन इन फिगर 2.23। तो ये हमारा फिगर है। इसमें अगर हम बात करें तो नीचे हमारा एक प्लास्टिक का बेस है, या फिर इपॉक्सी का हमारा बेस हो सकता है, या ग्लास फाइबर हो सकता है। इस बेस के ऊपर हमारी एक मेटल स्ट्रिप होती है। मेटलिक स्ट्रिप जो है वो हमारा कांस्टेंट एलॉय है, जो कॉपर और निकल को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये आपका काइंड ऑफ मेटल हो गया, और ये इसका एक पूरा मैश टाइप का बनाया जाता है, वायर को पूरा राउंड अप किया जाता है, तो उसके ऊपर इसको चिपका दिया जाता है। किसके ऊपर, जो आपका ग्लास या इपॉक्सी का शीट है उसके ऊपर इसको चिपका दिया जाता है, साइनो एक्रिलेट सीमेंट या इपॉक्सी को यूज करके। एज द वर्कपीस का मतलब जो हमारा सेंसर है, अंडरगोस चेंज इन इट्स शेप ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। अब अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से इसका शेप डिफॉर्मेशन होगा। शेप डिफॉर्मेशन होने की वजह से इसकी लेंथ में वेरिएशन आएगा। लेंथ में वेरिएशन आएगा तो उसको हम रेजिस्टेंस के टर्म में मेजर कर सकते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गॉज एलिमेंट चेंजेस। दिस चेंज इन रेजिस्टेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल वर्क करता है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कि आपको पता होगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमारे पास क्या होते हैं, 3 रेजिस्टेंस हमें नोन होते हैं और एक हमें फाइंड आउट करना होता है। तो RX जो यहाँ पे है वो हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हमारा स्ट्रेन गॉज का रेजिस्टेंस होगा। तो R2 हमारा यहाँ पे क्या है, एडजस्टेबल रेजिस्टर है, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। R1 और R3 जो हमारे हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो भी हमारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो R2 को हम एडजस्ट कर सकते हैं, RX हमें कैलकुलेट करना है, R1 R3 हमारे पास कांस्टेंट है, पहले से पता है हमें दोनों वैल्यूज। द मेजर डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट बाय द स्ट्रेन गॉज इज कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एडजस्टेबल रजिस्टर R2। R2 के हिसाब से जो भी हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें RX की वैल्यू मिल जाएगी, विच मेक्स द वोल्टेज अक्रॉस द नोड्स A एंड B इक्वल्स टू 0। जो क्या करेगा, आपका नोड A और AB की अगर बात करें तो देखो R1 R2 एक साइड में है और आपका RX और R3 एक साइड में है। तो R2 क्या कर रहा है, आपके बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो आपका जो नेट वोल्टेज है वो 0 कब होगा, जब आपके R1 R2 बैलेंस्ड होंगे। तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, R2 का वैल्यू रोटेट करोगे तो आपको RX का वैल्यू मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी है। अब इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, स्ट्रेन गॉज कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये मेजरली आपके जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आपको फोर्स का टेस्टिंग करना होता है उनमें यूज किया हुआ जाता है। जैसे अपना मल्टी एक्सेल स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया,
प्रूफ टेस्टिंग हो गया, वाइब्रेशन मेजरमेंट हो गया, मतलब कोई हमारा डिवाइस है, जैसे हमारे बहुत सारे, जैसे फोन होता है, हमारा फोन में वाइब्रेशन सेंसर लगा हुआ था, तो फोन आपका उसकी वजह से वाइब्रेट करता है, तो फोन में प्रॉपर वाइब्रेशन हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप इस सेंसर को यूज कर सकते हो। बेंडिंग या डिफ्लेक्शन मेजरमेंट में, जैसे बीम्स वगैरह जो होते हैं हमारे, जो घरों में बीम लगाते हैं हम, तो उनमें कोई बेंडिंग या डिफ्लेक्शन तो नहीं है, ये इसके लिए भी आप ये सेंसर यूज कर सकते हो। मेजरली ये मशीन टूल्स में, हाइड्रोलिक मशीन्स जो लिफ्ट वगैरह में यूज होती हैं, जो आपका जेसीबी मशीन्स वगैरह में यूज होती है, न्यूमेटिक प्रेस एंड इम्पैक्ट सेंसर इन एरोस्पेस। एरोस्पेस मतलब जो भी अपने रॉकेट वगैरह होते हैं उनमें भी इनको यूज किया जाता है, वहां पे फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट एलवीडीटी के लिए हम सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे।